दिया है कि एक ही दिशा में जाती हुई दो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रम से 15 सेकंड और 25 सेकंड में पार करती है, ठीक है, और वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती है। उनकी गति का अनुपात है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और आसान क्वेश्चन नहीं है ये। इस क्वेश्चन को आसान समझने की गलती बिल्कुल मत करना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मैं मानता हूँ कि ये ट्रेन के सबसे बेस्ट 5 क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है ना। इसलिए बहुत अच्छे से इस वीडियो को पूरी को देखना और समझना, मतलब एक तरीके से समझ लो कि ट्रेन तुम्हारा इसी क्वेश्चन से क्लियर है बिल्कुल, ठीक है बच्चों। मतलब चाल, समय, दूरी मान लो इसी क्वेश्चन से क्लियर है, एकदम कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो अब यहाँ हमें क्या मानना है कि एक व्यक्ति को, मान लो दो ट्रेनें जा रही हैं और एक ही दिशा में जा रही है ऐसे, और दूसरी ट्रेन भी ऐसे जा रही है। अब यहाँ कोई प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, इसको दोनों पार करती हैं, दोनों पार करती हैं। मान लो अब आदमी को पार करती है ट्रेन, का मतलब क्या होता है कि वो अपनी दूरियां चल रही है, मतलब जितनी लंबी वो ट्रेन है ना वो दूरी वो कवर कर रही है, ठीक है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है, मैं इसको मिटा दूं मैं ट्रेन को, है ना। पहली जो ट्रेन है उसकी लंबाई मान लेते हैं ए, और दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई मान लेते हैं बी। यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि दोनों में से चाल किसकी ज़्यादा है। भाई जो कम समय ले रही है पार करने में उसी की चाल ज़्यादा हुई, ठीक है, और जो ज़्यादा समय ले रही है मतलब उसकी चाल कम है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि भाई एक की दूरी क्या है ए मान ली और एक की मान ली हमने बी, ठीक। अब एक पार करती है 15 सेकंड में। अगर मैं जो ट्रेन है उसमें क्या कर दूं, भाग कर दूं किसका, समय का, जो वो ले रही है आदमी को पार करने में। तो क्या आ जाएगा मेरा, देखो आदमी को पार करने में मतलब वो क्या कर रही है, अपनी दूरी चल रही है, मतलब अपनी जितनी लंबी है उतनी दूरी चल रही है। तो दूरी बटे समय में अगर कर दूं तो क्या आ जाएगी, बराबर चाल आती है, ठीक है ना। तो वही मैंने किया, हमने दूरी मानी है ए, मतलब उसकी लंबाई बटे समय कितना है 15 है। ऐसे ही इसमें बी में करो तो बी बटे 25। बात समझ में आ गई। ये होगी पहली वाले की चाल और ये हो गई दूसरी वाले की चाल। अब वो क्या कहता है, और वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो एक दूसरे को, मतलब दिशा एक ही है, दोनों की एक ही तरफ जा रही हैं, तो जिसकी ज़्यादा गति है वो जल्दी पार, उसको वही पार करेगी उसको। लेकिन चलेगी क्या, चलेगी दोनों दूरी। भाई पहले चलेगी उस ट्रेन की दूरी फिर अपनी दूरी, है ना, दोनों दूरी मिला के चलेगी। तो दोनों दूरी कितनी है भाई, एक ए है और एक बी है, मतलब एक लंबाई ए है और एक लंबाई बी है, दोनों जुड़ गई। ये दूरी वो चलेगी पार करने में, बटे समय कितना लेगी, समय लेगी 18 सेकंड ले रही है, ठीक है। लेकिन चाल कितनी होगी, चाल होगी दोनों की घट जाएगी, ए बटे 15 माइनस बी बटे 25, ये हमारी चाल घट गई, ठीक है। बराबर कितना हो गया 18। अब इसी को हमें हल करना है, ठीक है। हल करो इसको जरा, तो क्या आ गया भाई, इसको हल करेंगे तो ऐसा करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो बराबर क्या आ गया, ए प्लस बी बटे कितना आ गया, दोनों को 15 और 25 का एलसीएम, 15 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, 5 तिया 15 पंजे 75, ठीक है, 75। 15 का भाग दिया 75, 5 की एक में गुना करी 5 है, ठीक है, माइनस 25 का भाग दिया 75 में 3 बार, ये आ गया 3b। अब बराबर है 18 इसके तब भी, ठीक है। यहाँ ये वाला तीर का निशान लगा दो। अब नेक्स्ट चलते हैं, 75 को ऊपर ले जाओ तो क्या हो गया, a प्लस बी और गुना 75 बराबर क्या हो जाएगा 18 गुना 5a माइनस 3b। भाई ये ऊपर चला गया और ऐसा करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो मैंने एक स्टेप में मामला खत्म कर दिया। देखो अब इसके नीचे मैं क्या लिखता, 5a माइनस 3b लिखूंगा, है ना। फिर अब ये इधर भाग में इधर जाके गुना में हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ से हटा के यहीं लिख देता हूँ सीधा 5a माइनस 3b, तो एक स्टेप हमारा बच जाएगा। अब देखो 3 से दोनों तरफ ये कट रहे हैं, 3 6 18 और 3 से 25 बार। अब कितना आ गया 25 की, अब गुना कर लेना, ये कितना आ गया 25a प्लस 25b बराबर कितना आ गया भाई 6 है, तो 6 पंजे 30 है, माइनस के 6 की इसमें करो 6 तिया 18b, ठीक है ना बच्चों। अब आगे चलो, देखो a एक तरफ कर लो, ये इस तरफ ले आओ, भाई 25 है कम है 30 से तो इधर ले आए, ये 18 माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो 30 से माइनस 25 से बराबर कितना आ गया 25b प्लस 18b, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, ये 5a बराबर 43b, ठीक। अब ऐसा करो,
ए का मान निकाल लो। यहाँ ए बराबर आ जाएगा 43b बटे कितना 5, ये ए का मान हो गया। क्यों? क्योंकि हमें चालों का अनुपात निकालना है, वही कह रहा है ना, उनकी गति का अनुपात कितना है ये हमें बताना है। तो उनकी गतियाँ कितनी है, a बटे 15 है और एक की कितनी है b बटे 25 है, तो इन्हीं का हमें अनुपात निकालना है। तो मैं यहाँ लिख लूँ a बटे 15 और दूसरी कितनी है b बटे 25। तो मैं a का मान रख देता हूँ, a का मान कितना है 43b बटे 5 है ना। तो a का मान रख दिया मैंने 43b बटे 5। अब नीचे 15 है ही, अनुपात b बटे 25, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, देखो b से b कट गया, इसीलिए मैंने a का मान रखा था यहाँ, ठीक है ना। कभी भी ऐसी सिचुएशन आए ना a और b हो और अनुपात निकालना हो तो a का मान रख लो या b का मान रख लो, किसी का भी रख लो, ठीक है। तो वो कट जाते हैं, फिर हम अनुपात निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो 5 पंजे 25, अब 5 से इसमें भाग दिया 3 बार, ठीक है। अब 3 इधर भाग में, इधर जाके गुना में, कुछ नहीं बचता तो 1 होता है गुना भाग में, ठीक है। तो ये क्या हो गया 43/3। कहीं ऑप्शन में है ये। देखो ये लॉजिकल तो नहीं था क्वेश्चन, अगर मैं कहूँ कि लॉजिकल है, क्योंकि इसमें अंदाजा लगाया केवल चालों का, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से इसको हल्का सा गलत भी मान सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि हल हो सकता है, मतलब आप पूरी तरह इसको गलत नहीं मान सकते, एक अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं, वही हमने लगाया है, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।